वीडियो को पूरा वॉच करना वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेक योर लाइफ। आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एडजेक्टिव, जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हुए फर्स्ट मैंने नाउन, प्रोनाउन, देन वर्ब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे उर्दू लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सिफ्त। उर्दू लैंग्वेज में सिफ्त बोलते हैं। तो आज हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन सीखेंगे, काइंड्स और एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग adjective is a describing word. It says something more about noun. इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है? इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरा नाम है नैना, इसके आगे लगा देते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, जो मेरे नाम को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। ये क्या है? पेन है। पर इसका अगर हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड में यूज़ करेंगे तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा येलो पेन। यानी कि ये येलो वर्ड जो है क्या कर रहा है? पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव का मेन मकसद ही यही है। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा अल्फाज है जो चीज़ों को ख़ास बनाने में, चीज़ों को ख़ास तरह के नाम देने में, डिस्क्राइब करने में, बयान करने में आसानी से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना हमें कैसे पता चलेगी? अगर कोई हमें बोलेगा यार मेरी पेन लेकर आ जाओ, तो हमारे पास भी पेन होंगी ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी पेन कौन सी थी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके आगे उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा देंगे। हम अपने फ्रेंड से कहेंगे आपकी पेन का कलर कौन सा था, उसकी डिज़ाइन कौन सी थी। तो डिज़ाइन और कलर मीन्स शो करवाता है उसको डिस्क्राइबिंग। जस्ट हमारा फ्रेंड बताएगा कि मेरी पेन का कलर ब्लैक था, तो हम उसकी पेन आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो हम इसको मज़ीद इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ते हैं। इट सेज़ समथिंग मोर अबाउट अ नाउन। ये हमें नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है। जैसे हमें नाउन के बारे में पता है ना कि अगर किसी का नाउन यानी कि नाम ना पता हो तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि हु इज़ दिस, ये कौन, ये बंदा, आखिरकार इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है। किसी भी घर का नाम नहीं पता होगा, किसी घर के अफराद का नाम नहीं पता होगा, तो हम बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे कि इस लड़के का या इस घर में रहने वालों का नाम क्या है, इस घर के अफरादों का नाम क्या है। तो नाउन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट ये जो एडजेक्टिव है नाउन को भी मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए मज़ीद बताता है हमारे नाउन के बारे में। तो हम आगे देखते हैं। एन एडजेक्टिव कैन टेक एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक an adjective can take an adverb of degree very or true। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी पेन की, उस हिसाब से हमें
ये डेफिनेशन भी बता रही है कि एन एडजेक्टिव कैन टेक एन एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक वेरी आर टू। एडजेक्टिव क्या करता है, डिग्री एडवर्ब को टैग करता है, लेता है डिग्री बनाने के लिए। हमने एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी होंगी, तो एडजेक्टिव की डिग्री क्या है? एडजेक्टिव की डिग्री लाइक हम एग्जांपल अभी देख देखते हैं कि वेरी और टू का यूज़ करके हम एडजेक्टिव की डिग्री बना सकते हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एडजेक्टिव की फॉर्म्स जैसे हम बोलेंगे, एन एडजेक्टिव हैज़ comparative and superlative एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं वो कौन सी है? कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं एक डिग्री का एग्जांपल। जैसे यहाँ पे है हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि एडजेक्टिव है यहाँ पे। जैसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, देन हम आ जाते हैं कंपैरेटिव, देन आ जाते हैं सुपरलेटिव। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वॉइस। वॉइस का क्या मतलब होता है? अक्लमंद। अगर हम इसे कंपैरेटिव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ई आर लगा देंगे, वाइजर और वाइजेस्ट, वाइजेस्ट। जैसे कि हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्यूटीफुल, और यहाँ पे इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगी? मोर ब्यूटीफुल। डिस्क्राइब कर रहा है ना ये नाउन को। देन हम आ जाते हैं सुपरलेटिव की तरफ, तो क्या आ जाएगी? मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आप लोगों को अब डिग्रीज भी समझ में आ जाएंगी। मोर एंड मोस्ट लगा देनी है। अगर जिसमें मोर एंड मोस्ट नहीं लगती, जैसे कि वॉइस हो गया, लार्ज, ब्रीव, वाइट, इसमें क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, यंग, रिच, हैप्पी, हेवी, इजी, प्रिटी, बिग, हॉट, थिन, सैड, ये जो हैं, ये जब चेंज होंगी तो इनमें मोर एंड मोस्ट नहीं लगेगा। इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? बिग का बिगर कर देंगे, ई आर लगा देंगे जब इसे हम कंपैरेटिव में करेंगे। और जब सुपरलेटिव में बिग को करेंगे तो बिग के साथ BIGGEST लगा देंगे, यानी कि बिगेस्ट बन जाएगा, बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी। देन हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देन हम किसकी तरफ आ जाते हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की कितनी काइंड्स हैं, तो आज हम वो भी पढ़ेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट हम ये लिख देते हैं कि बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं एडजेक्टिव की, लेकिन कुछ आज हम यहाँ पे भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। देयर आर डिफरेंट ऑफ adjective. There are different kinds of adjective. The first kind, जो फर्स्ट इसकी टाइप या फर्स्ट किस्म हम देखेंगे, तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है adjective of quality. Adjective of quality. एडजेक्टिव की क्वालिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि
एडजेक्टिव की क्वालिटी, क्वालिटी या फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, तो देखते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, मैनर etc ऑफ अ थिंग आर अ पर्सन। एडजेक्टिव क्वालिटी जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, दे डिस्क्राइब शेप, साइज, कलर्स, मैनर etc यानी कि वगैरह वगैरह ऑफ अ थिंग आर अ पर्सन। किसी भी चीज़ की या किसी भी इंसान की कलर का, मैनर्स का, उसके अखलाक का, शेप का और साइज़ का, जैसे कि पर्सन की हाइट का, पर्सन का जो फेट होता है, उसका जो भी साइज़ होता है, जो भी शेप होती है, जो भी कलर होता है स्किन का, जैसे अखलाक उसका कैसा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्वालिटिव एडजेक्टिव का। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। The fat baby curled on the floor. The fat baby या फिर हम ये कर देंगे द फैट बेबी इज क्राइंग। फैट मीन्स मोटा बच्चा रो रहा है, मीन्स किसी भी कलर का या किसी भी साइज। तो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि ये किसको, शेप को, साइज को डिस्क्राइब करता है। देन हम आ जाते हैं क्वांटिटिव और न्यूमेरियल्स एडजेक्टिव की तरफ। तो हम आते हैं कॉपी के नेक्स्ट पेज की तरफ और डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरियल। सेकंड टाइप की तरफ हम आ चुके हैं और सेकंड टाइप है हमारी एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव की क्वांटिटी, वो क्वालिटी था, ये क्वांटिटी बयान करेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर नंबर्स रिफर्स टू हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ थिंग, एग्जांपल सम, नो, मैनी, मच, फाइव एंड फ्यू। ये जो क्वांटिटी मालूम करता है यानी कि क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करता है। जैसे हाउ मच स्टूडेंट, ये हो गया एक एग्जांपल। हाउ मेनी स्टूडेंट, क्वांटिटी, हाउ मेनी स्टूडेंट, या फिर हाउ मेनी कलर्स, हाँ फिर मैनी मोर। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, देर आर फाइव there are five there are five there are five types एडजेक्टिव। जब भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी और हाउ मच, तो क्या बताते हैं हम उसमें, एडजेक्टिव की क्वांटिटी कितनी है, वो हमसे क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव की क्वांटिटी बता देंगे। या फिर ये देयर आर 21 स्टूडेंट इन माई क्लास, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कलर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन माई होम। या फिर ऐसे कुछ भी, जब भी हाउ मेनी का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन हम आ जाते हैं
डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हम आ चुके हैं एडजेक्टिव की थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव तो है पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो हम उसकी तरफ आ चुके हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है तो हम देख लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट अ पर्सन, अ थिंग, एग्जाम्पल दिस, दीज, दूज एंड दैट। जब भी हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट अ पर्सन, अ थिंग, या फिर किसी भी चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिस, दीज, दैट, यानी किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है दीज बॉयज़, these boys are very naughty। ये जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा नोटी हैं। तो हम क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए दीज, दैट, या फिर लिख लेंगे दिस काइट्स आर वेरी क्यूट, दिस काइट्स आर वेरी क्यूट, या फिर दीज काइट्स आर वेरी क्यूट। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, ये किसी थिंग्स का हो गया, किसी चीज़ का हो गया। तो डेमोस्ट्रेट एडजेक्टिव को हम हमेशा उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, किन वर्ड्स के साथ, दिस, दीज, इनके साथ। देन हम 4 नंबर टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। अब एडजेक्टिव की 4 नंबर टाइप्स देखेंगे हम। तो हम आ चुके हैं अब 4 नंबर पॉइंट की तरफ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हु आर यू, हु आर यू, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। किसी भी पर्सन से या किसी भी इंसान के साथ हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, हु आर यू, या हुज लाइन इट एनीवन इट एनी वे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दूसरी हमारी 5th नंबर पॉइंट है पार्टिसिपल। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, दैट्स हमारी 5 नंबर पॉइंट है एडजेक्टिव की। तो बूथ प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग एंड पास्ट पार्टिसिपल ईडी कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को हम एडजेक्टिव के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली जो प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को वर्डली बता दे रही हूँ कि प्रॉपर एडजेक्टिव are formed from proper nouns, especially from names of a place, communities, countries, states and cities and persons। किसी भी सिटी के नेम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी कंट्री का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल चाइनास, कराची। किसी भी सिटी या किसी भी जगह का नाम, किसी भी कंट्री के नाम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। आई होप आपको 6 एडजेक्टिव की काइंड समझ आ चुकी हैं और एडजेक्टिव की प्रॉपर डेफिनेशन समझ आ चुकी है। जित प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एंड तक देखना। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा।